वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। असंभव। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सबसे पहले हमारे सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स, लव यू। आज हमारा प्यारा भारत मना रहा है आजादी, वही कल हमारा नन्ना मुन्ना बच्चा अपने बर्थडे मनाया है। देखते कैसे मनाया, आइए देखते हैं। Not bad, not bad. Now you. या अल्लाह, इस 14 अगस्त पे इन बाजा बजाने वालों की बाजी का रिश्ता मेरे साथ हो जाए, आमीन। यार मुझे लगता है जब जिन्ना मरा था ना तो उसके मुंह में सिगार था और इन पाकिस्तानियों ने समझ लिया कि उसके मुंह में पुंगी है। उसके बाद से ये पुंगी बजाते आ रहे। नहीं, पुंगी कौन बजाता है जाहिलो? और यार ये तो हद ही हो गई, जिन्ना की कब्र पर जाकर ये जाहिल इतनी देर तक पुंगी बजाते रहे जैसे जिन्ना को जिंदा करके ही छोड़ेंगे। जैसे जिन्ना की रूह बाहर आएगी और बोलेगी हम आज भी वहीं पर खड़े हैं जहां पर हम खड़े थे। आपने ये साबित करना है कि जिंदा कौन। गलत गलत गलत, ये हम जिंदा चोर है, पाइंदा चोर है, हम जिंदा चोर है। वाह 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 वाह। हम सबकी है पहचान, लूटा हुआ पाकिस्तान, लूटा हुआ पाकिस्तान। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। 14 अगस्त की तैयारी तो तुम लोग ऐसे कर रहे हो, और पता भी है 14 अगस्त में हुआ क्या था? हाँ मुझे पता है, कायदे आज़म की शादी थी। पाकिस्तानियों को ये लगता है कि इन्होंने आजादी अंग्रेजों से नहीं हिंदुस्तान से ली थी। 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त को ये पाकिस्तान आजाद हुआ था। किससे? मतलब ये जंग हो रही थी ना पाकिस्तान की। अच्छा, किसके साथ जंग हो रही थी? ये बाहर के मुल्कों से, इंडिया से। और ये बेटा हिंदुस्तान ने तुम्हें पैदा किया था, और पैदा कैसे किया था बताऊं? 14 अगस्त 1947 को। सुनते जाइएगा। 14 अगस्त 1947 को जिन्ना की ऐसी तगड़ी वाली मारी गई थी कि जिन्ना ने उसी दिन पाकिस्तान नाम का चूजा बाहर निकाल फेंका था। वाम 14 अगस्त से वाजे बजा रही थी, हुकूमत इन्ना दी बजा रही। इस साल 14 अगस्त पर सिर्फ झंडा खरीदे। क्यों? डंडा तो हुकूमत ने आपको पहले ही दिया हुआ है। देखते हैं फिजा, खलीफा और किरण खाज को। क्यों भाई? क्योंकि इनका जो 14 अगस्त मनाने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। बहुत देर कर दी जालिम आते आते। ये पुंगियां नहीं बजाती है और ना ही ये झंडे वंडे फहराती हैं। इनका 14 अगस्त मनाने का तरीका है भारत को कोसना। भारत की बात करेंगे नाज़रीन, हिंदुस्तान को एक बार फिर 1947 की जरूरत है और पाकिस्तान को जरूरत है एक और पिटाई की। 1971 में सिर्फ 93 के पाकिस्तानी जवानों ने पतलून गिली की थी, नाक रगड़ी थी, लेकिन अब की बार पूरे पाकिस्तान से ना सिर्फ नाक रगड़वाएंगे बल्कि सुरफणखा की तरह ना नाक काट के अलग रख देंगे पाकिस्तान की। मोदी भारत का वो हुक्मरान कहने के साबित हो रहा है जिसने भारत को आगे ले जाने के बजाय पीछे धकेलना शुरू कर दिया। अब वक्त आ गया है कि हिंदू अपना मुल्क लेकर अलग हो जाएं। गवार। अबे वो किरण खाज, तुमने क्या हासिल कर लिया? जिस मकसद के लिए वतन अलहदा लिया था वो मकसद पूरा हो गया? मेरे ख्याल में तो कोई पूरा नहीं हुआ। ये तो मजीद जो है ना, कौम जो है ना हमारी पाकिस्तानी, मुसलमान होने का तो नाम ही रह गया अब तो। लेकिन अब तो जानवरों से बदतर होते जा रहे हैं ये लोग। बाकी अवाम चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो या किसी भी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले, अम पसंद मिलकर रह सके। तुम हिंदुस्तानी मुसलमानों को छोड़ो, खुद के मुल्क को देखो। तुम्हारे लोग तो सुकून से मर भी नहीं सकते। चाचा से पूछो दर्द, अगर चाचा को कब्र नसीब नहीं हुई तो चाचा का बनेगा क्या? ना हमारे पाँव में सही जूती है, ना हमारी कोई दवाई है, ना हमें कुछ भी नहीं है हमारे पास। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? अगर हम मर गए तो हमारे पास कफन के पैसे भी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमें कैसे बनाया जाए।
अल्लाह करे। ये सितम है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, नाइंसाफी है, जो मर्जी नाम दे दे। कब्रों तक तो हमें पहुँचा दिया जी। अब दफनाने के लिए भी 2 लाख रुपए चाहिए। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में मेरे देखे हो। हमारे पास इधर जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। वो जाते ही कहते 50,000 रुपए इसका होगा, पर्ची होगी, और 1 लाख रुपया कफन और दफन पे लग जाता है। फिर जब वहाँ से आते हैं तो वो कहते हैं इसके लिए कोई ख़त्म, कोई न्याज नजर को दे दो। यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था। हाँ भाई हाँ। अलग वतन हासिल करने का मकसद पूरा हो गया? नहीं हुआ, वो ये हुआ ही नहीं और ना ये होगा इंशाल्लाह। कुछ भी नहीं साथ जाना, कुछ भी नहीं। जिन अरबपति हैं उनकी कब्रों पे आगे कोई पेशाब भी नहीं करता है। हम करते हैं प्रबंध। भारत अपनी तबाही खुद लिख रहा है, और लिखने वाला कौन है? ये नरेंद्र मोदी। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? हिंदुस्तान को एक बार फिर बांट दो और छोड़ दो तहरीक की जरूरत है। कंट्रोल। हिंदुस्तान को एक बार फिर किसी मोहम्मद अली जिन्ना की जरूरत है। अबे वो पीली सरसों के खेत। भारत अब पुराने वाला भारत नहीं रहा कि जब लोग भोले भाले होते थे। आज का भारत अपने देश की बुराई करने वालों को कैब से उठाकर बाहर फेंक सकता है, तो वो जिन्ना जैसे लोगों के पिछवाड़े में छाता घुसाकर, फिर छाता खोलकर और फिर छाता घुमाकर हिंदुस्तान से भी बाहर फेंक सकता है। आई समझ? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। एक जानिब आप देख लें अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अजीत, ये 3 का टोला। इनको 3 इडियट्स कह दूं तो गलत नहीं होगा। फिजा कम बोल वरना तेरे एटम बम तोड़ दूंगा, साथ में इस किरण खाज के भी। कोई पूछेगा अभी भला क्यों? शाइनिंग इंडिया का राग अलापते हैं ये 3 इडियट्स ऑफ इंडिया। ये तीनों वो महान हस्ती है जिन्होंने पाकिस्तान के पिछवाड़े में बम्बू गाड़ा। उसकी बदौलत पाकिस्तान आज इस लायक भी नहीं है कि तंबू गाड़ सके। इसी शाइनिंग इंडिया में मौजूद दहशतगर्द तंजीम RSS का सरबरा जो है वो क्या कहता है कि भारत हमेशा से एक, क्या कहते हैं जी, हिंदूवादी हिंदू मुल्क रहा था। और नहीं तो क्या? और यहाँ रहने वाला हर शख्स हिंदू है और उसे हिंदू ही होना चाहिए। सही बात है। मैं हिंदू होती शायद मुझे अपना मजहब सबसे बेहतर लग रहा होता। अरे तो बेबी आजा हिंदुस्तान। अगर किसी ने भारत में दाढ़ी रखी हुई है तो ना तो ये देखा जा रहा है कि उसके साथ ख्वातीन भी हैं, ना छोटे बच्चों का लिहाज किया जा रहा है, या मैं यूं कह लूं कि हिंदुस्तान में दाढ़ी रखना गुनाह अजीम है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार ये कौन सा नशा करती है। हिंदू भी दाढ़ी रखते हैं बहन, बकबक करती हूँ ना, उससे पहले थोड़ी नॉलेज ले लिया करो, ठीक है? मुसलमान खुद बता रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान जाने का कहा जा रहा है। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। काश 70 साल पहले तमाम मुसलमान ताकतें कायदे आजम के साथ अगर खड़ी हो जाती। क्या बात कर रही है यार, कायदे आजम के साथ तो खुद उसका कायदा नहीं खड़ा होता होगा। समझ रहे हो? आज उनकी औलादों को ये दिन देखने को ना मिलता। तो अब बुला लो अपने भाई बहनों को। अब कौन सा मियाँ मर गया और रोजा घट गया, अब क्यों नहीं बुला लेते? फिजा खलीफा बताएगी क्यों नहीं बुलाते। भारत के अंदर जो हम कह सकते हैं जी मजहबी तौर पर नफरत फैल चुकी है, आग लगी हुई है, 20 करोड़ मुसलमान का मुस्तकबिल दाव पर है। उनसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जाओ। क्या पाकिस्तान इतनी बड़ी तादाद में मुहाजिरीन का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है? नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो पाकिस्तान से कहते हैं कि हम आ रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमने सोचा कि क्या होगा फिर। इस बहस में अगर गए तो बात बहुत दूर तक जाएगी। एक वजीर साहब की वहाँ मुरम्मत हो गई और दूसरा यहाँ पे बैठ के गुजारिशात पेश कर रहा है। इस पर मैं क्या कहूँ? ब्रेक क्यों ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब थोड़ी भारत की मईशत की मैं बात कर लेती हूँ, आपसे जरा शेयर कर लेती हूँ। अब जरा गौर से सुनिएगा। 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 मोदी ने नोटबंदी करने का एक, कह दूं कि अहम काना फैसला किया। मैंने कहा ना इडियट है तो अहम काना फैसला करेगा ये इडियट। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो, डाल के देखो फिर पता चलेगा। भारतीय मईशत की कमर तोड़कर रख दी। अब उस फैसले के बाद हिंदुस्तानी मईशत में जो एक तबाही आई थी, कारोबार ऑलमोस्ट ठप हो गए। पाक ठप हो गया, फिजा ठप हो गई, फिजा का खित्ता ठप हो गया। मगर मोदी चैन की बांसुरी बजा रहा है। जलवा है हमारा यहाँ। यार अब इस टकले हरामी को देखिए, ये इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि जो 1947 में बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान का, वो जिन्ना की वजह से नहीं हुआ था, वो मोदी जी की वजह से हुआ था। एजेंडा जो पार्टीशन का था, आखिर आप सोचिए पार्टीशन क्यों हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि जिन्ना चाहता था। मेरे ख्याल में मोदी आया ही इसीलिए। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। वो इसलिए जिन्ना वाज रिगार्डेड एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। मुसलमानों को
पता था ये हमें रहने नहीं देंगे, यही करेंगे जो मोदी कर रहा। इन्होंने पाकिस्तान बनाया। टकले हरामी का बस नहीं चल रहा, वरना ये बोल दे कि ये भी पैदा मोदी जी की वजह से हुआ होगा। नेतन्याहू जो फिलिस्तीनियों के साथ करता है उसको तो अरब मिलते हैं। कितने अफसोस का मुकाम है। उसको तो अरब मुल्क नेतन्याहू के साथ अभी बातचीत कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने कहा है आप हमारे परवाज, आपके परवाज हमारे लैंड के ऊपर, हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करें ईरान को मारने के लिए। इसका दुख पूरी दुनिया से अलग है, बल्कि मैं तो कहती हूँ पूरी दुनिया का दुख है ना, ये अपने गंजे टकले पर लेकर घूम रहा है। क्या आप न्यूक्लियर ड्रिल्स कर रहे हैं कि आप ये बात ही नहीं करना चाहते, जिक्र ही नहीं करना चाहते कि आपके पास क्या हथियार हैं, इसलिए कहते ओह नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता है। अबे तुम फुस फटाका हो, तुम्हारे पास की बात कुछ नहीं है टकले हरामी। जैसे तुम्हारे सर पर बाल है ना, वैसे ही पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है। पूरी मुस्लिम उम्मा की तरफ से भी उस तरह की आवाज नहीं उठी थी। इनफैक्ट कश्मीर को भी अगर देख लिया जाए, या इससे पहले के वाकयात फलस्तीन को भी देख लिया जाए, तो वो आवाज नहीं उठी थी जिस तरह से उठनी चाहिए थी। अरे बीवी मुस्लिम उम्मा को भी पता है कि तुम कन्वर्टेड हो, तुम बीच में लटके हुए घंटे की तरह। ना तुम हिंदू हो ना तुम मुसलमान हो, तुम घंटे हो, तुम्हें कोई भी बजा जाता है। क्या यहाँ पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है? हम कितने तैयार हैं, हमारी कितनी तैयारी है? गुलाम साहब, पल्ले ना कोई ढेला कर दी मेला मेला। देखिए बदकिस्मती यही है कि पाकिस्तान तैयार नहीं है। हम आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर पहुंचते जा रहे हैं जिसके बाद हमारे पास शायद पीछे खाई होगी, इसके अलावा हमारे पास और कुछ ऑप्शन नहीं बचेगी। माय गॉड, पाकिस्तान ने अपने हाथ खुद बांध के बैठा हुआ है। पाकिस्तान दुनिया, अगर हमें ये ख्याल है कि उम्मा नाम की कोई चीज है। कितने अंधे हो सकते हो आप? आपकी आंखों का नंबर कितना खराब हो सकता है? बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है, पाकिस्तान ने बताया था कि अगर हम फिर अपनी पे आ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अब यार यहाँ तक आ गए हो तो इस हिलाली को थोड़ा और हिला लो, क्या बिगड़ेगा इसका? इसका कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान ही चाहता है। कोई नहीं चाहता कि आप बैंकरप्ट हो जाए। आपके दुश्मन जरूर चाहते होंगे, हिंदुस्तान चाहता होगा, मगर और कोई नहीं है जो चाहता है आप बैंकरप्ट हो जाएं। जी हाँ, हम चाहते हैं। क्या उखाड़ लोगे? तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।